हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू फ्रेंड्स। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, रेलवे, बैंक या यूपी बीएड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं और एक दो क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और उसके बीच में स्किप मत कर देना, वो वीडियो को अपलोड को क्वेश्चन मिस कर सकते हैं अगर आपने बीच में स्किप कर दी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटी से रिलेटेड फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली, अपलोड कर क्वेश्चन लर्न कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी बना लेना और साथ के साथ इसके नोट्स बनाते जाना। नोट्स बनाने से ये होता है आप लंबे समय तक इन्हें याद कर पाएंगे और एग्जाम टाइम पे इन्हें इजीली लर्न कर पाएंगे और आपको याद आ जाएगा कि उस टाइम पे आपने कौन से क्वेश्चन करे थे और कौन से क्वेश्चन आपने लिखे थे। इसलिए नोट्स जरूर बनाए साथ के साथ। में जैसे कराऊंगी क्वेश्चन तो उसको हैंड टू हैंड लिखते जाएं। तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिनियम ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को काफी हद तक कम कर दिया और उन्हें भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया गया था कि इस अधिनियम ने भारत में राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को काफी हद तक कम कर दिया था और उन्हें भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित कर दिया था। किसने कर दिया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, आंसर ए। नेक्स्ट इसके भी कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स फ्रेंड्स जरूर लिखने होते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसके की पॉइंट्स भी करवाए हैं कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया। कब की नियुक्ति किया था राज्य पुनर्गठन आयोग? 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इसके कारण 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। और इसके कारण क्या हुआ था कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। राज्य पुनः अनुक्रम अधिनियम 1963 में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप गठित नए राज्य आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान है। 1956 में क्या हुआ, इसमें जो नए राज्य थे वो कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, पंजाब और राजस्थान थे। तो फ्रेंड्स ये की पॉइंट्स के भी नोट्स बना लेना, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 91 में संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है, आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है और ये मंत्रिपरिषद राज्य पर मुख्य प्रशासनिक अधिकार का प्रयोग करने और भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उत्तरदायी है। और 2003 के संविधान का 91वां संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार पर लोकसभा की कुल सदस्यता के प्रतिशत से अधिक नहीं होने पर प्रतिबंध लगाता है और इसकी कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं है और इस प्रतिशत से अधिकतम 81 सदस्य हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स की पॉइंट्स भी लर्न कर लेना इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायत। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत से, आंसर बी। नेक्स्ट है इसके कुछ की पॉइंट्स है कि संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में एक नया भाग 9 जोड़ा है जिसमें 16 अनुच्छेद और संविधान की 11 अनुच्छेद शामिल है। 73वें संविधान संशोधन में कितने अधिनियम शामिल हैं? इसमें शामिल है कितने अनुच्छेद शामिल है? 16 अनुच्छेद शामिल है और 11 अनुच्छेद शामिल है। और ये कब पारित किया गया था? 1992 में। और ये एक नया भाग 9 जोड़ा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा
राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया। आंसर बी। नेक्स्ट, इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। 1976 का 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी सरकार के दौरान राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य किया था। किसने बाध्य किया था? इंदिरा गांधी सरकार के दौरान ये बाध्य किया गया था। और कब किया गया था? 1976 में बाध्य किया गया था। और संवैधानिक संशोधन अधिनियम कितना है? 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 86वां संशोधन अधिनियम शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। कब प्रदान किया? कि 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन में शिक्षा के अधिकार को भाग 3 में मौलिक अधिकार का रूप प्रदान किया है। और ये संशोधन में अनुच्छेद 21A डाला, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया। किसके लिए बना दिया? अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। और शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया। और ये 86वां संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को डैश वे संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 101 में जीएसटी को संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। आंसर बी। इसके भी कुछ की पॉइंट्स है। जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी का अर्थ क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। और जीएसटी का 101वां संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था। और ये 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का जो संशोधन हुआ था कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को। और पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर जीएसटी का एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। और ये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा कई करों की जगह पर लगाया जाने वाला कर है। और जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी की अवधारणा को पहली बार किसने पेश किया था संसद में? तो इसका आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम ने संसद में पेश किया था। और कब पेश किया था? 2005 में पेश किया था पी चिदम्बरम ने। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस है सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला। और जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग टैक्स स्लेब, जैसे कि 0%, किसी वस्तु पर 0% का टैक्स है तो किसी पर 5%, किसी पर 12%, किसी पर 18% और किसी पर 28% का जीएसटी टैक्स है। और एक राष्ट्र एक कर एक वजह जीएसटी का आदर्श वाक्य है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी का एक आदर्श वाक्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक कर और एक वजह जीएसटी का आदर्श वाक्य है। और वस्तु और सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। आंसर सी। नेक्स्ट कुछ की पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो 51 मौलिक कर्तव्य में क्या संबंधित है? 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? तो 1976 में शामिल किया गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में और 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा ये जोड़ा गया था। तो संशोधित की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? फ्रेंड्स, अभी हमने की पॉइंट्स में पढ़ा है कि जीएसटी कब लागू किया गया था? कि जुलाई 2017 में। और जुलाई की कौन सी तारीख थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पार्लियामेंट ओनली। कौन कर सकता है? मतलब कि संसद कर सकती है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है ओनली पार्लियामेंट ओनली। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाई 52 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। कब लगाया गया है? 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में दल बदल प्रतिबंध संविधान संशोधन द्वारा लगाए गए हैं। आंसर बी। कुछ की पॉइंट है कि 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालयों के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसके तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपवन बनाने हेतु राज्य को शक्ति दी गई है। तो ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन लिखते जाएं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चन करवाती हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनी संबंधी उपवन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10वीं अनुसूची में। भारत के संविधानिक की 10वीं अनुसूची एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा परिवर्तित की गई थी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फ्रॉम एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट भारतीय संविधान में संशोधन की पहल शुरू की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LPA 1974 को लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में लागू किया गया था। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया था 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015 के द्वारा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान का दर्जा प्रदान किया गया है 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 के द्वारा संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST से है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 31 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 में संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? आंसर हो जाएगा इसका 44। आंसर बी। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में किया गया था। 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए। इन पार्ट 20 भारतीय संविधान के संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी इन पार्ट 20 में। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 को मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अंडर आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के प्रावधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा डी। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334 जोड़ा गया। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा इसका सी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को भारतीय संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आंसर बी। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 को संवैधानिक
संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कब कर दी गई थी? 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 को। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। फ्रेंड्स, इसका भी ज्यादातर क्वेश्चन किस पर पूछे जा रहे हैं कि कब करे हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं। इसमें क्या है कि संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, तो कब माना जाता है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संबंधित सूची में रख दिए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे हैं? 1976 से पूछे गए हैं क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन किससे था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मिनी संविधान माना जाता है। और ये भी क्वेश्चन किससे कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय में राज्य सूची से निकालकर संबंधित सूची में रख दिए गए थे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा संघीय राज्य हैं संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 को पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ के राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966 को। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी। 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे। इसका आंसर होगा ए, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174 से 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को सभी आर्टिकलों को शामिल किया गया था और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इन सभी आर्टिकलों में कौन सी सूची को शामिल किया गया था? 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। आंसर डी, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उनकी संख्या बढ़ाकर 22 हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, संख्या कितनी थी? 22 हो गई। 22 हो गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी संख्या कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के
15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 को। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या है 1206। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ण को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को 27% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नगरी हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 को क्या किया गया था? दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था परिवर्तन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952 को लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया था? अधिकार के क्षेत्र से बाहर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 90 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसकी केंद्र तथा राज्य की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को सेवा कर की वसूली एवं उसकी केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई थी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। फ्रेंड्स, ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे ना? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इन वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करे तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे आप इजीली उन्हें सर्च नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे लास्ट तक बने रहें वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सिंस 2010 को संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। आंसर डी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑर्डिनरी। राज्य के निर्माण हेतु संविधान संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? आंसर ए ऑर्डिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बाय सिंपल मेजोरिटी। संसद राज्यों के नामों में बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा बी। 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 को संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान की किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को मूल अधिकारों सहित संविधान के उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 को सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची से जोड़ा गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों एसटी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अगल भारतीय समुदाय को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 को एससी, एसटी और अगल भारतीय समुदाय को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। आंसर ए। 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बाय द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि भारत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान 105वां संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी प्रदान की, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है, और संविधान 105 में विधेयक 2021 संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 16 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 105 नेक्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम को 16 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी 105 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण सुविधा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सुटेबल फॉर द बोथ 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 को जोड़ी गई थी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति आरक्षण सुविधा दी गई थी। दोनों ही आंसर इसके आंसर हो जाएगा सी। सुटेबल फॉर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को जोड़ी गई थी 9वीं और 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। इसका आंसर हो जाएगा डी। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 को छीन ली गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 को 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 को संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य से असम से अलग करके बनाया गया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसका आंसर हो जाएगा बी। 42 अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। केशवानंदन भारती वाद 1973 को। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा किया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। इसका आंसर हो जाएगा बी। 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरू बाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 को संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरू बाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9B शामिल किया गया जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 को 9B शामिल किया गया जिसका शीर्षक सहकारी समितियां हैं। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सेलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से शामिल है। 91 संविधान संशोधन 2003 संबंधित है सीलिंग ऑफ द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान अधिनियम में किस संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 को संविधान अधिनियम में संविधान संशोधन के कारण भारत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना हुई। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 को संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 को संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति ने भारत के लोगों को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया। किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति ने। 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 को। आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी 21 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 को संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र को उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन एसटी और एसटी के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 79 अमेंडमेंट एक्ट 1994 SC/ST से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग को जोड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा बी 9A को 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में भाग को जोड़ा। कितने भाग को जोड़ा है? 9A को। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस संशोधन में घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? इसका आंसर हो जाएगा सी 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971 को संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 का जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 को संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान का भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार 19 का में जोड़ दिया गया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदायों के आरक्षण को हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को हटा दिया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 में। आंसर ए। नेक्स्ट है की पॉइंट्स है कि स्थानीय सरकार अभी भी केवल राज्य का विषय है और इसे राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थापित नहीं किया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य सूची में 5 विषयों को संवर्धित सूची में स्थापित कर दिया और जो इस प्रकार हैं जैसे कि फर्स्ट क्या शिक्षा, सेकंड है वन मतलब फॉरेस्ट और थर्ड है भार और माप मतलब कि वेट्स एंड मीटर्स और फोर्थ है वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड कंजर्वेशन मतलब वन्य जीव और पक्षी संरक्षण और फिफ्थ है न्याय प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ये फिफ्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था और निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉरेस्ट और लोकल गवर्नमेंट और ये तीनों हैं इसमें 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया और ये कौन से हैं? तो ये कौन कौन से इसमें एजुकेशन फॉरेस्ट पे आता है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन भी आती है और एजुकेशन बर्ड कंजर्वेशन भी आती है और क्या नहीं आती? फॉरेस्ट लोकल गवर्नमेंट नहीं आती इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 21A रखा गया था। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया और किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 को बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई? इसका आंसर हो जाएगा ए, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 को संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया और ये निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 83 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित लिखित स्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तकर्ताओं को छूट का प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर होगा सी, 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में 50% सीमा से बाहर कर दिया गया था। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि को 26% हिस्सा मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों एससी तथा जनजातियों एसटी को पदोन्नति हेतु आरक्षण सुविधा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 44 में मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए किए जाने वाले वापस भेजने का अधिकार दिया गया। आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी 75 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 874 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 76 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन को व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा ए 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इसका आंसर हो जाएगा सी 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 को। 87 को अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा 852 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 को 102 और 191 में संशोधन कर में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 844 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत व्यक्तियों को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमेंडमेंट एक्ट पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन